लेकिन सबसे पहले आपको बड़ी खबर बताते हैं। मध्य प्रदेश की भोपाल में सौरभ शर्मा ने सरेंडर किया है। लोकायुक्त स्पेशल कोर्ट में सौरभ शर्मा ने सरेंडर किया। 17 दिसंबर को सौरभ के घर में छापेमारी हुई थी। रेड के बाद से सौरभ शर्मा फरार चल रहा था। भोपाल में करोड़ों का कैश मिला था। आरटीओ में आरक्षक था सौरभ शर्मा। कार में 52 किलो सोना मिला था। लोकायुक्त ने छापेमार कार्रवाई की थी और अब सौरभ शर्मा ने सरेंडर किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां नोटों की गड्डियां सौरभ शर्मा के घर मिली थी, लेकिन अब बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है, जहां पर सौरभ शर्मा ने लोकायुक्त कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। और अब तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे, क्योंकि तीनों एजेंसियां अपनी अपनी ओर से जांच पड़ताल करेंगी। सौरभ शर्मा से भी सवाल जवाब किए जाएंगे, वो सिलसिला देखने मिलेगा। उसके बाद और क्या बड़े खुलासे होते हैं वो जरूर देखना होगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, 17 दिसंबर को पहली रेड सौरभ शर्मा के घर पर पड़ी थी और उस पहली रेड में जो टीम थी उसके होश उड़ गए थे। वो इसलिए क्योंकि इतना बड़ा जो जखीरा था वो कैश का बरामद किया गया था और मेंडोरा के जंगल से कार मिली थी। उस कार में 52 किलो सोना पाया गया था और उसको देखकर भी पुलिस के होश उड़ गए थे। जांच पड़ताल में उसका भी सौरभ शर्मा से कनेक्शन निकलकर सामने आया था और अब सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया है। अब उन सवालों के जवाब मिलेंगे। ये बेनामी संपत्ति अकेले सौरभ शर्मा की थी या इसका नामदार और भी कोई था? ये देखना होगा कि किन किन के संरक्षण में सौरभ शर्मा ने ये संपत्ति जुटाई थी। और अब जिला कोर्ट में सौरभ शर्मा ने सरेंडर किया है, जिससे पूछताछ होगी। न्यायिक रिमांड पर उसे लिया जाएगा और उसी रिमांड पर पूछताछ उससे की जाएगी सौरभ शर्मा से। और ज्यादा जानकारी लेंगे। अनिल नागर हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे भोपाल से जुड़ गए हैं। अनिल, अभी क्या अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि आप कोर्ट के सामने ही मौजूद हैं? क्या हलचल है वहां पर, बताइएगा। देखिए प्रेरणा, अब से 2 मिनट पहले ही सौरभ शर्मा के वकील जो है बाहर आए थे और उन्होंने हमसे बात की और बात करते हुए बताया कि अभी जो है सरेंडर का जो है न्यायालय में आवेदन दिया गया है। अब न्यायालय क्या कुछ कहता है ये कुछ देर और इंतजार करना होगा। तो अभी जस्ट कुछ 2 मिनट पहले ही सौरभ शर्मा के वकील जो है न्यायालय से बाहर आए और उन्होंने हमसे बात की और कहा कि सौरभ शर्मा का जो है सरेंडर का आवेदन न्यायालय में दिया गया। इससे ज्यादा जो है वकील जो है सौरभ शर्मा के वो बचते हुए नजर आए। इससे ज्यादा उन्होंने जानकारी नहीं दी। क्या सौरभ शर्मा अंदर है ये भी जानकारी उन्होंने नहीं दी। लेकिन ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया। जैसे कि राकेश पाराशर जो सौरभ शर्मा के वकील है, उनसे जब बात हुई तो पहले उन्होंने कहा कि हाँ सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया। वहीं एक और जो वकील है उन्होंने अभी जब बाहर आकर बताया तो कहा है कि आवेदन जो है सरेंडर करने को लेकर दिया गया। हालांकि ये जो है अभी स्पष्ट नहीं करा कि सौरभ शर्मा क्या इसी न्यायालय के भीतर है या फिर सौरभ शर्मा अभी भी कहीं छिपा हुआ है। लेकिन साफ तौर पर यह बात निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर ने फोन पर जानकारी देते हुए कहा कि सौरभ शर्मा को उन्होंने खुद सरेंडर करवाया है। यानी ये काफी हद तक साफ है कि सौरभ शर्मा 1.5 महीने बाद खुद को सरेंडर कर दिया। वही सौरभ शर्मा जो परिवहन विभाग का पूर्व कांस्टेबल जो 1.5 महीने से फरार था। अलग अलग जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा की तलाश में जुटी हुई थी। 19 दिसंबर को पहली बार सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई की गई थी और उसी दिन शाम को मेंडोरी के जंगल से इनोवा क्रिस्टा कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे। और उसके बाद से सौरभ शर्मा से जुड़े कई तरह के सवाल बरकरार थे। लेकिन अब उम्मीद जताई जा रही है कि जब जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा से पूछताछ करेगी तो एक के बाद एक कई तरह के खुलासे होंगे,
क्योंकि सौरभ शर्मा के वकीलों ने जो है सौरभ शर्मा की जान को खतरा बताया था और यह साफ तौर पर कहा था कि सौरभ शर्मा को फंसाने की कोशिश की गई। ये जो सोना चांदी और कैश और बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जो मिले थे ये किसी और के हैं और बड़े नेताओं के हैं, ये वकीलों की ओर से कहा गया था। यानी ये साफ तौर पर था कि सौरभ शर्मा के पीछे कुछ और लोग हैं। अब जब ये पूछताछ अलग अलग जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा से करेगी तो ये खुलासा होगा कि आखिर सौरभ शर्मा के पीछे कौन था। जब परिवहन विभाग में सौरभ शर्मा कांस्टेबल था तो सौरभ शर्मा के ऊपर किसका हाथ था जिसके चलते वो महज कुछ सालों की नौकरी करता है अनिल, और बेनामी सवाल उठ रहा है यहाँ पे जो है वो झूठा लेता है कि अगर सौरभ शर्मा ने सरेंडर किया है तो पहली प्राथमिकता के साथ उसकी रिमांड लेनी होगी। रिमांड के लिए कोर्ट में प्रस्तुत कर उससे समय लेना होगा कि कितने दिन की रिमांड मिलती है, वो कोर्ट की प्रक्रिया है वो बताएगी। लेकिन अभी प्रश्न चिन्ह इसी बात पर है कि सौरभ शर्मा कहाँ है, क्या वो इस इमारत के अंदर है जो पीछे नजर आ रही है कोर्ट के, या फिर अभी भी कहां है, छुपा हुआ है, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। वकील ने क्या स्पष्ट किया है ये जरा समझाइएगा। देखिए सौरभ शर्मा के जो वकील है राकेश शर्मा, उनसे जब फोन पर बात हुई उन्होंने कहा कि हाँ सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया, ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है। और दूसरी तरफ जब अभी एक वकील बाहर आए थे तो उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा के सरेंडर को लेकर न्यायालय में आवेदन दिया है, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ जानकारी नहीं दी। हाँ। तो ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि हालांकि कि सौरभ शर्मा इस न्यायालय के भीतर है या सौरभ शर्मा अभी भी कहीं और फरार है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से सौरभ शर्मा के वकील ने जानकारी दी है वो यही कहना है कि सौरभ शर्मा ने खुद को सरेंडर कर दिया है। जिस सौरभ शर्मा की 1.5 महीने से तलाश थी उसने खुद को जो है सरेंडर कर दिया है। अब कुछ देर में और भी काफी कुछ साफ तस्वीर हो जाएगी कि आखिर सौरभ शर्मा ने क्या सरेंडर कर दिया है या वो अभी भी कहीं छिपा हुआ है। क्योंकि जिस तरह से वकील ने जानकारी दी है, क्योंकि अलग अलग जानकारी सौरभ शर्मा के मामले में अलग अलग जानकारी वो दे रहे हैं। देखेंगे कि अभी फिर से वकील बाहर आए, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर सौरभ क्या न्यायालय में है? हाँ जी, नहीं बाइट दे रहा है सर क्या सौरभ शर्मा न्यायालय में? सौरभ शर्मा अभी सिर्फ ऐसी खबर है कि आवेदन आया है और आवेदन पे साहब डिसाइड करेंगे, देन उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी साहब। जैसे कि राकेश पारा सर कह रहे हैं, राकेश पारा सर कह रहे हैं सर कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। आप सौरभ शर्मा की पैरवी कर रहे हैं? नहीं, मैं शरद जायसवाल की पैरवी कर रहा हूँ। सौरभ शर्मा के सरेंडर के बारे में आपके पास क्या कुछ जानकारी है सर? मेरे पास बस यही जानकारी है कि आवेदन आया है अभी। हाँ। और आवेदन के में विचार हो रहा है, विचार के उपरांत साहब डिसाइड। सौरभ शर्मा के वकील कौन है? राकेश पारा सर वही पैरवी कर रहे हैं? हाँ शायद पाराशर जी, मैंने भी सुना। आपका नाम सर? सूर्यकांत बुजाड़े। सौरभ का या शरद का है? कोई कंफ्यूजन नहीं, सौरभ का दिया है। सौरभ का दिया है। तो देखेंगे कि ये जो है शरद जायसवाल जो कि सौरभ शर्मा का दोस्त है, उसकी पैरवी जो है ये वकील कर रहे हैं। अभी फिलहाल इनके पास ये जानकारी है ये कि सौरभ शर्मा ने जो है सरेंडर का आवेदन दिया, लेकिन जो पैरवी सौरभ शर्मा की ओर से कर रहे हैं वो राकेश पाराशर, उन्होंने साफ तौर पर फोन पर यह कहा है कि जो सौरभ शर्मा है उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया। ये जो वकील अभी जानकारी दे रहे थे जो कि सौरभ शर्मा का दोस्त, वो उससे भी जांच, वो भी फरार है पूरे मामले में 19 दिसंबर के बाद से, उससे भी पूछताछ होनी है। शरद जायसवाल जो कि सौरभ शर्मा का बिजनेस पार्टनर है और उससे पूछताछ होनी है 19 दिसंबर के बाद से, वो भी फरार है। तो ये शरद जायसवाल के वकील है, इनके पास फिलहाल ये जानकारी है कि सौरभ शर्मा की ओर से सरेंडर करने का आवेदन पेश किया गया, लेकिन जो पैरवी सौरभ शर्मा की कर रहे हैं
वो पारासर वकील जो है उन्होंने ये जानकारी दी है कि सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया। लेकिन अभी फिलहाल कुछ वक्त और लगेगा कि क्या कुछ तस्वीरें साफ होंगी कि सौरभ शर्मा क्या इस न्यायालय के भीतर है या फिर सौरभ शर्मा अभी भी कहीं और है। तो सवाल अभी कई तरह के बने हुए हैं, लेकिन कुछ देर में इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे। निश्चित रूप से सवालों के जवाब थोड़ी देर में और स्पष्ट हो पाएंगे। जिस तरह से आप बता रहे राकेश पाराशर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो पैरवी कर रहे हैं सौरभ शर्मा की, अनिल वो कहाँ है इस वक्त? क्या तमाम तरह की फॉर्मेलिटीज में अभी व्यस्त हैं? देखिए, ये अभी उनसे फोन पर बात हो रही थी तो उन्होंने सिर्फ ये जानकारी दी है कि उनकी मौजूदगी में ही जो है सौरभ शर्मा ने जो है लोक आयुक्त की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया है। इसके बाद जो है अभी जो सौरभ शर्मा की पैरवी कर रहे वकील वो अभी तक सामने नहीं आए। हालांकि हो सकता है कि कुछ देर में वो भी सामने आएंगे और पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि जो पैरवी कर रहे वकील वो ग्वालियर के रहने वाले हैं, लेकिन सौरभ शर्मा का केस लड़ने वो भोपाल आते हैं। तो अभी सवाल ये है कि क्या जब सौरभ शर्मा ने खुद को सरेंडर किया तो पारासर जो वकील है वो साथ में है, क्या इसी कोर्ट में है? क्योंकि अभी तक सौरभ शर्मा को अंदर बाहर आते जाते किसी ने नहीं देखा। ऐसे में जो है अभी सवाल यही सबसे ज्यादा बना हुआ है। लेकिन ये जिस तरह से पारासर ने जानकारी दी है कि कहा है कि सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया, तो ये माना जा रहा है कि सौरभ शर्मा ने खुद को सरेंडर कर दिया है। कुछ देर और प्रेरणा इंतजार करना होगा, तस्वीरें पूरी साफ होगी। अनिल, सौरभ शर्मा का केस अभी प्राथमिकता के तौर पर मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि तीन जांच एजेंसियां ढूंढ रही हैं सौरभ शर्मा कहां हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं। तीन जांच एजेंसियों ने छापेमार कार्रवाई भी की है। मुझे लगता है आज सोमवार का दिन है और न्यायिक प्रक्रियाओं में ज्यादा देरी नहीं की जाएगी कोर्ट की ओर से भी। देखिए, बिल्कुल सौरभ शर्मा का मध्य प्रदेश की जनता ही नहीं पूरी देश की जनता ये जानना चाहती है कि आखिर सौरभ शर्मा के पास इतना धन आया कहां से, और 3 अलग अलग जांच एजेंसियां भी यही जानना चाहती है, चाहे वो आईटी हो, ईडी हो, लोकायुक्त हो, ये तीनों भी यही जानना चाहती है कि आखिर सौरभ शर्मा के पास ये धन कहां से आया। हर एक को 19 दिसंबर के बाद से सौरभ शर्मा का इंतजार है, तो क्या वो इंतजार खत्म हो गया? ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से सौरभ शर्मा के वकील ने जानकारी दी है उसके मुताबिक तो ये इंतजार खत्म हो गया, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा गया कि सौरभ शर्मा ने सरेंडर कर दिया तो न्यायालय क्या फैसला लेती है, किस जांच एजेंसी के हत्थे जो है सौरभ शर्मा सबसे पहले जाएगा? क्या लोकायुक्त के हाथों सबसे पहले सामने पेश किया जाएगा? लोकायुक्त सबसे पहले पूछताछ करेगी? क्या आईटी सबसे पहले पूछताछ करेगी? क्या ईडी सबसे पहले पूछताछ करेगी? क्योंकि अलग अलग जो जांच एजेंसियां हैं उन सबको जो है सौरभ शर्मा का इंतजार था, क्योंकि सबसे पहले 19 दिसंबर को सौरभ शर्मा की यहाँ जब लोकायुक्त की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी तो बेनामी संपत्ति के दस्तावेज और 235 क्विंटल जो है चांदी जो है सौरभ शर्मा के दफ्तर से मिली थी, और उसी दिन शाम को मेंडोरी के जंगल से इनोवा क्रिस्टा कार में 52 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए कैश मिले थे, वो आईटी की टीम के हाथे लगे थे। वहीं फिर जब 27 दिसंबर को ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की थी राजधानी भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सौरभ शर्मा के घर और दफ्तर और अलग अलग ठिकानों पर ईडी ने भी छापेमार कार्रवाई की थी, और उस समय भी ईडी को भी बेनामी संपत्ति के दस्तावेज और करोड़ों रुपए कैश मिले थे। तो ईडी भी पूछताछ करने वाली है, क्योंकि ईडी की ओर से लुकआउट नोटिस भी सौरभ शर्मा को जारी किया गया था। लोकायुक्त की ओर से 2 समन जारी किए गए थे। तो अलग अलग जांच एजेंसियां हैं वो सौरभ शर्मा से पूछताछ करेगी। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सौरभ शर्मा इस कोर्ट के भीतर है या अभी भी सवाल यही है, फरार है? सरेंडर की सुगबुगाहट के बीच सौरभ आखिर हैं कहां? बहुत शुक्रिया आपका अनिल तमाम जानकारी के लिए।